Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बिकॉज अब जो कॉमर्स वालों का एग्जाम है दैट इज ऑन 29th, उनका 29th को एग्जाम है और जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का एग्जाम है दैट इज ऑन 30th। तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम बचा नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपका रिवीजन चल रहा होगा। सो आई वाज थिंकिंग कि व्हाट कैन आई ऐड इन माय सेशंस व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो मैं आपको याद दिला दूं अगर आपको ध्यान नहीं है या अगर आपने अभी तक पास्ट एनालिसिस नहीं किया है कि कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के एग्जाम के अंदर लास्ट में दो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रहेंशन कह लीजिए, आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कह लीजिए, जिसके अंदर पांच पांच क्वेश्चंस होते हैं विच मेक्स योर टोटल वेटेज ऑफ द मार्क्स टू बी 20 मार्क्स। 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का ये वेटेज रखते हैं। अब मैं पहली चीज आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन स्कोर करना बहुत आसान है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बट सम हाउ स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गलती करते हैं बिकॉज वो लास्ट में पहुंचते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर और लास्ट में उनके पास टाइम कम होता है, दे आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो दे एंड अप मेकिंग सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन सच क्वेश्चन। तो इस सेशन में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, पहले मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं एंड देन मैं आपको एक केस स्टडी करवाने वाला हूं जो कि आपके पास ईयर पेपर में से है। उससे आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेंड करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे लाइव ज्वाइन कर लिया। आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइन। माधव इज देयर, पद्मिका इज देयर, फैंटास्टिक, निशांत इज ऑल्सो देयर, वंडरफुल, ठीक है। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मैं आपको याद दिला दूं कि कल सैटरडे है एंड टुमारो वी आर गोइंग टू हैव वन मेगा सेशन ऑन करंट अफेयर्स। तो काफी टाइम से आप सब लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक करंट अफेयर्स का सेशन ले लीजिए। कल वो सेशन होगा 7 PM, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू ज्वाइन टुमारो सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। ऑल्सो कल का जो सेशन है वो भी आपको मिस नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर मैं लास्ट 6 मंथ्स के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाला, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले कुछ टिप्स दे देता हूं मैं आपको। अब देखिए, ये जो टिप्स हैं वो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस हैं, बेस्ड ऑन माय टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स एंड माय इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं ये पेपर 1 के लिए नहीं है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पेपर 2। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टिप इज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज ओवरव्यू ऑफ कॉम्प्रहेंशन। अब कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स में अच्छी चीज क्या है कि जो भी कॉम्प्रहेंशन आता है वो आपके मेजरली सिलेबस के पार्ट से ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं आता जो आपके सिलेबस में ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्टली कॉम्प्रहेंशन नहीं आता होगा, बट अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, अगर आपने पूरा का पूरा अपना सिलेबस कवर किया हुआ है स्पेसिफिकली फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कभी कभार मार्केटिंग से भी आ जाता है, बट मोर और लेस यही 4 टॉपिक्स हैं। एंड ऑफ कोर्स कॉस्टिंग पे भी से भी आया हुआ है एक बार फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन, जिसको मैं मेजरली एक मॉक सेशन में कवर कर दूंगा आने वाले वीक के अंदर, ठीक है। तो ब्रॉडली किसी भी टॉपिक में से आ सकता है, बट अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको कॉम्प्रहेंशन का एक ओवरव्यू देख के सबसे पहली चीज क्या पता चल जाएगी, दैट व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने टॉपिक देखा और आपको पता चल गया कि यार जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम अ मोटिवेशन टॉपिक, मोटिवेशन के किसी टॉपिक में से या किसी ना किसी मोटिवेशनल थ्योरी पे लेट से आपको कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ है, या ओवरऑल एक मोटिवेशन के थ्योरीज पे आपको वो कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ है। सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो पहला टास्क क्या है, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यार टॉपिक कौन सा है। पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या है, टेक अ ग्लांस एट क्वेश्चंस। अब मैं बिना पढ़े क्वेश्चन पे जाने को क्यों कह रहा हूं, कई लोग कहेंगे कि सर आप क्वेश्चन पे जाने को क्यों कह रहे हो, आप हमें पढ़ने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज पास्ट ईयर्स में कई बार मैंने क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जो बहुत ही डायरेक्ट नेचर के हैं। डायरेक्ट नेचर का क्या मतलब है, लेट्स से कि आपसे हर्सबर्ग की थ्योरी पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या लेट्स से आपसे लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं दैट इवन इफ यू डू नॉट रीड द कॉम्प्रहेंशन, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आप पास्ट ईयर में जाके खुद चेक करिएगा, अगर आप कॉम्प्रहेंशन रीड भी नहीं करते हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। तो खुद सोचो कि अगर क्वेश्चंस को देख के, लेट्स से आपने मोटिवेशन टॉपिक पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस को देख के ही आप आंसर कर सकते हो, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग इट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद क्वेश्चंस देख लिया। दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि क्वेश्चंस आपने देखे, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैं आसानी से अटेम्प्ट कर सकता हूं, देन यू डू नॉट हैव टू रीड इट। लेट्स से कि सेकंड सिचुएशन है कि आपने बहुत ब्लीकली पढ़ा हुआ है, या लेट्स से आपने नहीं पढ़ा हुआ, आप टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं समझ गए, ठीक है। देन उस समय आपको क्या करना है, अगर रिक्वायरमेंट लगे, यू हैव टू गिव अ क्विक रीड एट द कॉम्प्रहेंशन। क्विक रीड का क्या मतलब होता है, ये नहीं कि वर्ड बाय वर्ड पढ़े जा रहे हो, ये है कि जिसे हम कहते हैं नहीं, फास्ट रीडिंग जिसे हम कहते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि उस पर्टिकुलर कॉम्प्रहेंशन का सारांश क्या है, समरी क्या है,
ठीक है। चाहो तो एक आध कीवर्ड्स हाईलाइट भी कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हुए, सर्कल कर लो उसको छोटे से पेंसिल से, व्हाटएवर इट इज। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो लिख सकते हो उसको, जो आपको रफ पेपर मिलता है उसके अंदर वो कीवर्ड लिख सकते हो कि ये कीवर्ड है। लेट्स से लीडरशिप एक कीवर्ड है, कोई मोटिवेशनल थ्योरी है वो कीवर्ड है, और कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगता है उसको नोट डाउन कर लो, 2-3 कीवर्ड, उससे ज्यादा कीवर्ड नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप इज स्टार्ट अटेम्प्टिंग एज सून एज पॉसिबल। तो मतलब ये जो रीडिंग और जो पूरा ग्लांसिंग है जो प्रोसेस होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 2 to 3 मिनट्स। ये भी मैक्सिमम बता दिया मैंने, इतने टाइम के अंदर कॉम्प्रिहेंशन रीड कर लेना है, क्वेश्चंस को ग्लांस दे लेना है और ओवरव्यू ले लेना है। ओवरव्यू तो पहले की 2-3 लाइनें पढ़ के ही समझ में आ जाता है, ठीक है। एंड ये हो सकता है तभी जब आपने एटलीस्ट 5 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस की। मुझे ये कहते हो कि सर एक पढ़ के चले जाते हैं या 2 पढ़ के चले जाते हैं और उसमें कर लोगे, भाई नहीं कर पाओगे। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कोशिश करो कि कम से कम मिनिमम 5 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस किए बिना ना जाओ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टिप्स की, अब चलते हैं प्रैक्टिस करने, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते। तो ये हमारा आज का कॉम्प्रिहेंशन है लास्ट ईयर से। अब मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ूंगा, फिर मैं आपको कुछ समय दे दूंगा पढ़ने के लिए। यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन रीड इट, चाहो तो पॉज भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पहले पढ़ो देन यू गो अहेड। तो मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूं। मैनेजमेंट थ्योरीज हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस, कम्युनिकेट एंड इवॉल्व। यूजिंग मैनेजमेंट थ्योरी इन द वर्कप्लेस अलाउज लीडरशिप टू फोकस ऑन देयर मेन गोल्स। मतलब एक मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में बात हो रही है, दूसरा लीडरशिप के बारे में बात हो रही है। अब अगर मैं सिर्फ एक क्विक ग्लांस भी दे रहा हूं तो मुझे नजर आ रहा है मैनेजमेंट थ्योरी, मुझे नजर आ रहा है मैनेजमेंट थ्योरी, मुझे नजर आ रहा है थ्योरीज, ठीक है, फिर से मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट थ्योरी। तो मुझे क्या पता चल गया, अभी एक और स्लाइड दिखाऊंगा मैं, उसके अंदर भी रेस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन है। बट पहले ही स्लाइड को देख के या पहला ही थोड़ा सा ओवरव्यू लेके मुझे पता चल गया कि यार ये जो पूरा जो सेगमेंट है दिस इज बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट थ्योरीज ओनली। बहुत ज्यादा मैनेजमेंट थ्योरीज है लीडरशिप के बारे में, इससे ज्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। मैं आपको दूसरा स्लाइड भी दिखा देता हूं, दिस इज द सेकंड स्लाइड, यू कैन अगेन टेक सम टाइम। यहां भी देखिए थ्योरी के बारे में बात हो रही है, सारी कथा सारी कहानी थ्योरीज के बारे में बात हो रही है। लास्ट पैराग्राफ ये इसी तरह है, एग्जैक्टली इसी तरीके से ये क्वेश्चन पेपर में भी था। लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस तरीके से मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर चेंजेस लेके आया है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लेके आया है। तो कितना टाइम लगा इसमें, मैक्सिमम 30 सेकंड लगे। 30 सेकंड में क्या हुआ, पहला काम हो गया, पहला स्टेप हो गया। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें, दैट वी हैव आइडेंटिफाइड द कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक जो कि है मैनेजमेंट थ्योरीज। अब क्या करता हूं मैं, जल्दी से आपको एक ग्लांस दिखा देता हूं, ठीक है। व्हाट हेल्प्स लीडरशिप टू फोकस ऑन द गोल्स, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय देयर इज नो सच थिंग एज नॉन साइज फिट्स फॉर ऑल मैनेजमेंट थ्योरी। अगर आपने मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ा हुआ है आपको आइडिया लग गया क्या क्वेश्चन है। थर्ड, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है बट इंडस्ट्रियल रिलेशन पे है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे, सॉरी। तो मतलब लास्ट पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन अगेन इट इज बेस्ड ऑन अ बेसिक क्वेश्चन ऑन मैनेजमेंट थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और लास्ट जो हो गया विच इज अगेन पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो कुल मिला के क्या मतलब है कि अगर आपने मैनेजमेंट थ्योरीज और लीडरशिप थ्योरीज पढ़ी हुई हैं प्लस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, ब्रॉड आइडिया है आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, तो आपको एक ग्लांस से पता चल गया कि यार मुझे 50 मोर देन 50% देयर आर चांसेस कि मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूं बिना पढ़े हुए, ठीक है। आपकी अपनी कॉल हो सकती है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप रीड कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दे देता हूं मैं आपको, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। 1 मिनट आप रीड कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हैविंग अ लुक एट योर कमेंट सेक्शन, ठीक है। खैर 1 मिनट लगने नहीं चाहिए बिकॉज इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है नहीं, बट स्टिल आपको दे देता हूं मैं थोड़ा सा टाइम। तो इस तरीके से हमने टाइम लेके दोनों स्लाइड्स का एक ब्रॉड रिव्यू ले लिया, ठीक है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में पढ़ देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। फ्रॉम द लेट 70s थ्रू द अर्ली 19s the industrial revolution brought extraordinary changes to workplace, forever transformed the way companies operate. The industrial revolution brought better and faster technology, allowing companies to perform more efficiently than ever before, giving them the ability to dramatically increase their output. In order to meet the demand, complete leadership had to ensure their employees were productive. तो कुल मिला के क्या पता चला कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बूस्ट आया, बट साथ साथ कंपनी लीडरशिप को ये ध्यान देना था कि वो इंप्लॉयज का ध्यान रखें सो दैट द इंप्लॉयज कैन बी प्रोडक्टिव। इतना सारांश है लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ब्रॉडली 1 से 2 मिनट खर्च करके पूरे के पूरे कॉम्प्रिहेंशन को एक बार रीड कर लिया इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। दैट इज टोटली गोइंग टू बी योर कॉल, ठीक है। अब लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स लीडरशिप टू फोकस ऑन देयर मेन। पहली ही लाइन में आंसर है मैनेजमेंट थ्योरीज हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस, कम्युनिकेट एंड इवॉल्व। तो हमें पहली लाइन में पता चल गया बिकॉज बाकी जो चीजें लिखी हैं अगर आपने क्विक रीड भी दिया होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इंटरपर्सनल रिलेशन, इफेक्टिव एचआर पॉलिसी, गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के बारे में नहीं लिखा हुआ। इट इज नॉट एट ऑल मेंशन्ड कि हम इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई क्या आंसर होगा, व्हाट शुड बी द आंसर, आई हैव रेड इट, मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ले लिया है, तो मुझे पता चल जाएगा दैट द आंसर इज गोइंग टू बी ए ओनली।
मतलब मैनेजमेंट थ्योरीज जो हैं वो फोकस करती हैं मेन गोल के ऊपर। ऑफ कोर्स अदर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट आइडियली जो मैनेजमेंट थ्योरीज होती हैं वो हेल्प करती हैं हमें मेन गोल अचीव करने, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा आपको टाइम दे दूंगा मैं। इन द पैराग्राफ, अब देखिए पैराग्राफ में बोला जा रहा है, बट इफ यू रीड द स्टेटमेंट, देयर इज नो सच थिंग एज नॉन साइज फिट्स फॉर ऑल मैनेजमेंट थ्योरी। अब अगर आप मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ के आए हैं तो आपको ये बात पता होगी, यू विल बी वेरी वेल एक्वेंटेड विद दिस, कि नॉन साइज का क्या मतलब है कि एक ही थ्योरी सब जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। और अगर इसको आप रिलेट कर पाए तो यहाँ पे की वर्ड क्या है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिंजेंसी थ्योरी। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कॉन्टिंजेंसी थ्योरी का, जो क्या कहता था, दैट यू आर नॉट सपोज टू यूज द सेम थ्योरी इन वेरियस सिचुएशंस, ठीक है। अब आराम से आप ऑप्शन पढ़िए, टेक योर टाइम, रीड द ऑप्शंस। मैनेजमेंट थ्योरीज कीप्स ऑन चेंजिंग, फर्स्ट पार्ट। theories, there are different theories for different situation, आपको आइडिया लग गया, you are able to make that linkage। अब business can't grow without management theories, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। मैनेजमेंट थ्योरीज आर नॉन साइंटिफिक, इसकी भी बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट थ्योरीज एक्चुअली साइंटिफिक है। आपको याद होगा कि हमने मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर पढ़ा था, स्पेशली ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के अंदर, कि इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, लाइटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस तरीके से काफी सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली किए गए थे और उसके बाद हम उन मोटिवेशनल थ्योरीज के ऊपर आए थे, ठीक है। तो देयर इज नो सच थिंग एज नॉन साइज फिट्स फॉर ऑल, ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहा है, एक ही थ्योरी को आप सब जगह नहीं लगा सकते, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो दोनों एस्पेक्ट्स कवर हो गए। एक हो गया दैट दीज आर गोइंग टू बी चेंजिंग, पहला पोर्शन। सेकंड, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट थ्योरीज फॉर डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। लेट मी सी क्या आंसर आ रहा है, व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, काफी सारे आंसर्स आने शुरू हो गए एंड आई कैन सी दैट यू ऑल आर आंसरिंग दैट डी शुड बी द करेक्ट आंसर या फोर्थ। तो फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ या डी, ठीक है। देखो अगर टॉपिक पढ़ा हुआ है, मैं आपको बार बार सेम चीज बोल रहा हूँ, अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपने कॉम्प्रहेंशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो 90% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी बीइंग डन। अब फर्क सिर्फ इतना आएगा कि जितनी अच्छे से आपने पढ़ा होगा उतनी तेज आप क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे, एंड दैट इज गोइंग टू सेव योर टाइम फॉर योर रिवीजन, और लेट्स से कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं तो, ठीक है। सो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट बेटर एंड फास्टर टेक्नोलॉजी, ये भी हम पढ़ के आए हैं, टू परफॉर्म मोर एफिशिएंटली देन एवर बिफोर एंड गेव देम एबिलिटी टू ड्रामेटिकली इंक्रीज देयर आउटपुट। एग्जैक्टली सेम लाइन है जो लिखी हुई है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पता है। रीजन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, कंपनी लीडरशिप हैड टू इंश्योर देयर एम्प्लॉइज वर प्रोडक्टिव। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, दैट यू हैव अ लुक कि क्या इसका रीजन जो है वो आपको समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से ड्रामेटिकली हम आउटपुट इंक्रीज कर पाए, दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग, ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से आपको क्या मिल जाता है, आपको एक अपर हैंड मिल जाता है, आपको मैनुअल लेबर पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, जिसकी वजह से आप मल्टीपल बैचेस में प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीजन क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मीट डिमांड, डिमांड से रिलेटेड रीजन दिया हुआ है, कंपनी लीडरशिप हैड टू इंश्योर द एम्प्लॉइज वर प्रोडक्टिव। देखिए दोनों अलग अलग चीजें, इंडिपेंडेंटली दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट अदरवाइज दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे, आउटपुट बढ़ा सकते थे, नीचे हम बोल रहे हैं कि अगर डिमांड मीट करनी है तो कंपनी लीडरशिप को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इंप्लॉइज प्रोडक्टिव हों। सो इंडिपेंडेंटली अगर मैं बात करूं तो दोनों की दोनों चीजें सही हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम आउट देयर, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आंसर में देख लेते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है। फैंटास्टिक, माधव इज देयर, ठीक है, a lot of answers are coming, काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं और काफी सारे आंसर्स सही आ रहे हैं। आई होप यू आर एबल टू मेक दैट डिस्टिंक्शन, वो डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड। सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर को हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते, ठीक है। सो सेकंड और बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट टूल फॉर अचीविंग बिजनेस गोल्स, ठीक है, ये पहली लाइन के अंदर लिखा था अगर आपको याद है। इट वाज मैनेजमेंट ओनली व्हिच इनिशिएटेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्या सिर्फ ओनली, जब भी वर्ड ओनली आ जाए ना तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि यार ओनली बोल रहा है, इसका मतलब सिर्फ इसी टर्म के बारे में बात कर रहा है। खुद सोचो, क्या मैनेजमेंट की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से हुआ था? जस्ट बिकॉज हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मिल रहा था, हमें अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई थी, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, या फिर सिर्फ मैनेजमेंट के कारण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था? वेरी ऑब्वियस रीजन, ठीक है। सो आई होप यू नो द आंसर। चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर है, क्या यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए?
अल्टीमेट टूल क्या है? अल्टीमेट टूल क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इट इज अ फाइनल टूल। ऐसा नहीं है कि ऑल टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक अल्टीमेट टूल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास मटीरियल है, बट अगर आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स वेल, सर्टेनली आपके बिजनेस गोल्स नहीं अचीव हो सकते। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 जो होगा वो सही हो जाएगा, बट जो स्टेटमेंट 2 होगा दैट इज गोइंग टू बिकम इनकरेक्ट। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। अ लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग फॉर थर्ड। आई थिंक थर्ड आंसर्स काफी सारे आ रहे हैं। ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो हो जाएगा फॉल्स, इट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ठीक है, ओनली वर्ड पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, सो थर्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू चलेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू मिस अपॉन देम। और मैं दोबारा ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको बीच में ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, माय सजेशन वुड बी कि एक बार आप जाके ग्लांस जरूर ले लें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगेगा अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनका मतलब जान के। पहला, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज अ टर्निंग पॉइंट इन बिजनेस ऑपरेशन। ऑफ कोर्स इट इज अ टर्निंग पॉइंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी हुई और उसकी वजह से अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि हम ड्रामेटिकली ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही। मैनेजमेंट थ्योरीज आर एवर चेंजिंग। आपको पता है लगातार नई नई थ्योरीज आती रहती है। वी मूव फ्रॉम क्लासिकल अप्रोच, फिर हम न्यू क्लासिकल पे गए, एंड नाउ वी आर करेंटली इन द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न थ्योरीज के बारे में हम बात करते हैं, तो ये भी सही है स्टेटमेंट, इसमें भी कोई गलती नहीं है। गुड मैनेजमेंट मेक्स कम्युनिकेशन फ्लो बेटर। अच्छे मैनेजमेंट के अंदर हमेशा ही ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन बेटर होती है। ठीक है, वरना क्या होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, क्या होता है जहां मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, केओस होता है। ठीक है, या फिर डिले इन डिसीजन मेकिंग होती है, या फिर रेड टेपिज्म होता है, ऑल दोस प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलवेज, ओनली, ये दो टर्म ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूं, लिख के रख लो, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि जब भी एक वर्ड ऑलवेज लिखा जाएगा या फिर जब भी एक वर्ड ओनली लिखा जाएगा तो आपको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, 2 बार स्टेटमेंट को चेक करना है, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन आपको इंडिकेट कर रहा है कि क्या सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से वो काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं दैट अ डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज नॉट, बिकॉज गिवन गुड आपके पास एक्सेप्शन है, उसका एग्जेम्पशन है, सॉरी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो सिमिलरली आपको ध्यान रखना है कि क्या आप ओनली और ऑलवेज के साथ जा सकते हैं या फिर नहीं। तो मैनेजमेंट ऑलवेज डजंट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वो कई बार बम्पी भी होता है, कई बार अप एंड डाउन भी मूव करता है, कई बार आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, कई बार आप खराब मैनेजमेंट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप नहीं कह सकते कि इट इज पैरेलल, इट इज एवर कांस्टेंट। ठीक है, इनफैक्ट जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट है वही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों में से एक सही हो सकता है। ठीक है, सो विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ आई बिलीव आपको आंसर आ गया। लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। Fourth, fantastic, a lot of answers coming for fourth, and fourth is going to be the fourth या फिर D is going to be the correct answer. ठीक है, so that was all for today. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रॉड आइडिया लग गया कि आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ इस सेशन के बेसिस पर एग्जाम देने मत चले जाना। कोशिश करो कि कुछ पास्ट ईयर पेपर्स उठाओ, कुछ मॉक टेस्ट उठाओ, कहीं से भी पढ़ो, एटलीस्ट 4 से 5 मॉक टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करके जाओ, 20 नंबर मुफ्त के मिल जाएंगे। ठीक है, एंड दोबारा रिकॉल करा रहा हूं, कल हमारा एक मेगा सेशन है ऑन करंट अफेयर्स ऑन पेपर 1, जिसके अंदर 7 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कई बार 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट 2 हायर एजुकेशन, 2 पीपल एनवायरमेंट, 2 आईसीटी अगर मैं कंसिडर करूं तो 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। यू नेवर नो कि वो 1 घंटे का सेशन या आधे घंटे का सेशन आपके लिए कितना मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि पास्ट ईयर में भी ऐसा हुआ है कि पूरे के पूरे सेशन में से कई बार 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली उसी टॉपिक से आ गए। ठीक है, सो प्लीज उस सेशन को अटेंड जरूर करिएगा, और आज के मुझे स्कोर्स बता दीजिए। लेट मी नो व्हाट आर द स्कोर्स फॉर टुडे, और कैसा लगा आपको आज का सेशन। कुछ कमेंट्स हैं आपके, कुछ फीडबैक एंड डू लेट मी नो। ऑल्सो जो भी टॉपिक्स आप मुझे बता रहे हो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर कमेंट सेक्शन में, मैं उन टॉपिक्स पे सेशन लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, बिकॉज द एग्जाम इज वेरी वेरी नियर। ऑल्सो ट्यूसडे मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू प्लान योर मॉक सेशन पेपर 1 के लिए। पेपर 1 का जो मॉक सेशन होगा वो ट्यूसडे को होगा, और जो कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले को है वो एक दिन पहले रख लेंगे फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस। ठीक है, चलो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। लेट मी नो योर स्कोर्स, और अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। नाउ वी आर गोइंग टू मीट टुमारो, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।